हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 1990 में अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट ग्रेजुएट हुआ। इस स्टूडेंट का नाम क्रिस मैकैंडलिस था। ग्रेजुएट करने के बाद नॉर्मली स्टूडेंट्स नौकरी ढूंढते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन क्रिस के प्लान्स कुछ और थे। दोस्तों, क्रिस ने फैसला किया कि ये एक लंबे सफर पर निकलेगा। क्रिस जुलाई 1971 में पैदा हुआ था। इसका वालिद अमेरिका की स्पेस एजेंसी के लिए काम करता था, जबकि इसकी वालिदा एक एयरक्राफ्ट कंपनी में जॉब करती थी। इन दोनों मियां बीवी ने अपने घर में एक कंसल्टिंग बिजनेस भी एस्टैब्लिश कर लिया था। दोस्तों, कहने को तो ये एक खुशहाल फैमिली थी, लेकिन क्रिस के मुताबिक इसके वालिदैन का एक दूसरे से अक्सर झगड़ा रहता था। ये अपने बच्चों को भी मारते पीटते थे, खास तौर पर क्रिस का बाप, जिसको नशे की लत लग चुकी थी। शायद यही वजह थी कि क्रिस अपने घर में रहना नहीं चाहता था। इसकी ख्वाहिश थी कि ये दुनिया घूमे। ये अक्सर किसी लंबे सफर पर अकेला निकल जाया करता था। 1990 में क्रिस ने अमेरिका के शहर अटलांटा की एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर लिया और फिर ये अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया चला गया। इसने फैसला किया कि ये पहाड़ों में, जंगलात में निकल जाएगा, छोटे छोटे टाउन्स को विजिट करेगा, नए कल्चर्स देखेगा। जब इंसान किसी ऐसे सफर पर निकल रहा हो तो उसे पूरी तैयारी करनी चाहिए, हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्रिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसकी गाड़ी की हालत काफी खराब थी। इसकी गाड़ी की नंबर प्लेट्स भी एक्सपायर हो चुकी थी, गाड़ी की इंश्योरेंस भी नहीं थी। बहरहाल क्रिस फिर भी इस सफर पर निकल पड़ा। दोस्तों, कुछ हफ्तों के बाद क्रिस एक जगह लेक मीड नेशनल रिक्रिएशन एरिया में पहुंच गया। यहाँ सैलाब आ गया था। इस सैलाब में इसकी गाड़ी मजीद खराब हो गई। क्रिस ने इस गाड़ी को एक जगह छोड़ दिया और ये अब पैदल अपने सफर पर निकल पड़ा। ये रास्ते में लोगों से लिफ्ट ले लिया करता था। इसी तरह ये कैलिफोर्निया के एक पहाड़ी सिलसिले में पहुंच गया, सीरा नेवाडा माउंटेन्स। दोस्तों, इन्हीं पहाड़ों में क्रिस को एक केबिन भी मिला, जहां खाना, पानी और कुछ पैसे भी मौजूद थे। कोई इस केबिन को छोड़कर जा चुका था। क्रिस को ये जगह काफी पसंद आई थी। ये इसी जगह को मजीद एक्सप्लोर करना चाहता था। 1990 और 1991 की सर्दियों में ये इन्हीं पहाड़ों में रहा। इस जगह कुछ और लोग भी कैंपिंग करने आए थे। क्रिस इन्हीं के साथ कैंप्स वगैरह में रहता था। यही इसकी जिंदगी थी। इसके बाद क्रिस अमेरिका की स्टेट साउथ डिकोटा की तरफ चला गया। ये लड़का यहाँ छोटी छोटी नौकरियां कर कर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। इसकी यहाँ कई किसानों से दोस्ती भी हो गई थी। ये इन्हीं के फार्म्स वगैरह पर रह लिया करता था। दोस्तों, अप्रैल 1992 में क्रिस ने प्लान बनाया कि ये अब अमेरिका की स्टेट अलास्का जाएगा, एक ऐसी जगह जहां हर जगह बस पहाड़ और जंगलात मौजूद हैं। अलास्का साउथ डकोटा से 5000 किलोमीटर दूर है। क्रिस लोगों से लिफ्ट मांगता हुआ, जिसे हिच हाइकिंग कहते हैं, अलास्का पहुंच गया। यहाँ एक जगह थी, दी डेनाली नेशनल पार्क। क्रिस इसी जगह तक पैदल जाना चाहता था। दोस्तों, इस सारे सफर में क्रिस जिन लोगों से मिलता रहा, वो बताते थे कि क्रिस अक्सर अपना असल नाम लोगों को बताया नहीं करता था। लोग कहते थे कि ये लड़का हर किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। बहरहाल 28 अप्रैल 1992 को क्रिस को आखिरी दफा जिंदा देखा गया था। एक इलेक्ट्रीशियन था जिसने क्रिस को लिफ्ट दी थी। इसके बाद क्रिस किसी को जिंदा नहीं दिखा। इस इलेक्ट्रीशियन ने बाद में बताया था कि क्रिस को देखकर इसको लग रहा था कि ये लड़का अलास्का के पहाड़ों में, जंगलात में अकेला कैसे सरवाइव करेगा। दोस्तों, कहते हैं कि इसके बाद क्रिस बर्फ से ढके एक पहाड़ी रास्ते पर चलता रहा कई किलोमीटर तक, और फिर इससे एक बस नजर आई। ये एक अबैंडन्ड बस थी, यानी अब किसी के इस्तेमाल में नहीं थी। एक पुरानी बस। ये बस डेनाली नेशनल पार्क के करीब एक पहाड़ पर मौजूद थी। क्रिस को ये जगह काफी पसंद आई। ये बस अब इसका घर बनने वाला था। दोस्तों, क्रिस के पास इस वक्त 4.5 किलो चावल मौजूद थे, एक राइफल थी, कुछ किताबें थी और कुछ कैंपिंग का इक्विपमेंट भी था। ये सारी बातें क्रिस अपनी एक डायरी पर लिखता रहता था। दोस्तों, क्रिस इस जगह 2 महीने तक रहा था, इसी बस में, लेकिन ये अब बहुत कमजोर पड़ गया था। ये जख्मी भी था। ये अब यहाँ से वापस जाना चाहता था, लेकिन इसके सामने एक दरिया मौजूद था। ये दरिया अब काफी ऊंचा बह रहा था। क्रिस इतना कमजोर हो गया था कि इसके लिए इस दरिया को क्रॉस करना या फिर पहाड़ों पर हाइकिंग करना नामुमकिन था।
दोस्तों क्रिस ने अब उस बस में एक SOS नोट लिखा। ये काफी जख्मी था, इसकी सेहत बहुत खराब थी, इसको मदद की जरूरत थी। इसने लिखा कि मुझे मदद की जरूरत है, मैं जख्मी हूं, मरने वाला हूं, मैं इतना कमजोर हूं कि मैं हाइकिंग भी नहीं कर सकता, मैं यहां अकेला हूं, ये कोई मजाक नहीं है, खुदा के लिए मुझे बचा लो। मैं यहां दोपहर को बेरीज जमा करने निकल जाता हूं और शाम को इस बस में वापस आ जाता हूं। यानी क्रिस के पास अब खाने की चीजें खत्म हो गई थीं, ये बेरीज खाकर जिंदा रह रहा था। दोस्तों क्रिस ने जो आखिरी चीज अपनी डायरी में लिखी थी वो थी ब्यूटीफुल ब्लू बेरीज। इसके बाद इसने अपनी डायरी में कुछ नहीं लिखा। क्रिस को जब अंदाजा हो गया था कि ये अब जिंदा नहीं रह सकता तो इसने अपनी एक तस्वीर ली। ये स्माइल कर रहा था, इसने अपना हाथ उठाया जैसे ये दुनिया को फाइनल गुड बाय कह रहा है। इसने दूसरे हाथ में एक नोट पकड़ा जिस पर लिखा था कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहा हूं और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं। गुड बाय, खुदा तुम सबको खुश रखे। 6 सितंबर 1992 को यहां से एक शिकारी गुजर रहा था। रात का वक्त था जब इससे ये बस खड़ी नजर आई। इसने सोचा कि क्यों ना यहां रात गुजारी जाए, लेकिन बस में एंटर होते ही इससे क्रिस की लाश नजर आई। इसने फौरन रेडियो के जरिए पुलिस को इत्तला की। पुलिस को भी यहां पहुंचते पहुंचते एक दिन लग गया था। क्रिस की लाश इसके स्लीपिंग बैग में थी। इसकी लाश की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। दोस्तों क्रिस की मौत कैसे हुई ये भी एक अजीब कहानी है। इसकी मौत की वजह स्टारवेशन बताई जाती है। कहते हैं कि इसकी टांगों में कोई मसला पैदा हो गया था जिसकी वजह से इससे चला नहीं जा रहा था। इसकी मौत के वक्त इसका वजन सिर्फ 30 किलोग्राम था। ये भी कहा जाता है कि ये आसपास से कुछ सीड्स तोड़कर खा रहा था और वही सीड्स असल में जहरीले थे। यही जहरीले सीड्स इसको कमजोर बना रहे थे। क्रिस की कहानी काफी ट्रेजिक थी। इसकी आखिरी तस्वीर भी काफी मशहूर हो गई थी जिसमें ये लड़का जानता था कि ये अब मरने वाला है। जिस बस में इसकी मौत हुई वो बस आज भी उसी जगह मौजूद है। एडवेंचर के शौकीन लोग इस बस की तरफ जाते हैं और यहाँ कैंपिंग करते हैं। ये क्रिस को इस तरह से ट्रिब्यूट पेश करते हैं।